लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। नेस्टर टाउन, लक्ष्मी चौक, कर्तबा चौक और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक में 163 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बेशतर इलाकों में बिजली गायब। एमडी वासा की शहर के अंडरपासेस क्लियर रखने की हिदायत। गुजरांवाला में तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी मुतासिर। सड़कों पर पानी की यलगार, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मियांवाली में मूसलाधार बारिश के बाद नाले में तूग़यानी। मुख्तलिफ इलाकों का शहर से जमीनी राबता कट गया। कालाबाग सड़क के दोनों जानिब शहरी महसूर हो गए। नशेबी इलाके पानी में घिरने से शहरियों को मुश्किलात। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। करक में दीवारें और छतें गिरने के वाकयात में खातून दम तोड़ गए। 5 अफराद जख्मी हो गए। जफरवाल में भी बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मियांवाली, शरकपुर, हाफिजाबाद और रायबंड समेत पंजाब की दीगर शहरों में भी बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज बादल बरसने की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इंतजामिया के मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी आबादी को खतरा। डैम के करीब आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। हुकाम ने कहा अवाम डैम और मुलक्का नदी नालों से दूर रहें। डीजी खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में भी सैलाब का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। दरिया सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने का इम्कान। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जून का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच के ऑर्डर पर 7 जजेस ने दस्तखत किए। जस्टिस काजी फायज ईसा का पहले से जारी शुदा नोट भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट भी शामिल। जस्टिस काजी फायज ईसा ने नोट में लिखा कि चीफ जस्टिस को 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अरसाल किया। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का एक बार फिर हवाला दिया। निशानदेही की मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऑडियो लीक्स कमीशन की जानिब से जमा कराया गया जवाब भी नोट का हिस्सा बना लिया। चीफ जस्टिस सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट। लिखा कि फुल कोर्ट न बनाने से मेरी राय में अदालत की अथॉरिटी और फैसलों की कानूनी हैसियत कमजोर हुई। फुल कोर्ट के इज्तिमाई दानिश से किए गए फैसलों से अदालत पर अवाम का एतमाद बढ़ता है। अवामी अहमियत के मुकदमात में तमाम जजेस की मुख्तलिफ राय से अदालत बेहतर फैसला करती है। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा बेंच में शामिल करने से पहले मुझसे मुशावरत नहीं की गई। कहा जस्टिस काजी फायज ईसा के मौक़िफ़ से मुत्तफिक हूँ। नोट में लिखा दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होने से पहले दरखास्त गुजार उसके वकील ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। इस तरीक़ाकार की इजाज़त दी जाए तो चीफ जस्टिस के इख्तियार पर सवाल उठता है। तवील ज़ेर इल्तवा मुकदमात में क्या दरखास्त गुजार चीफ जस्टिस से मिल सकते हैं? पाकिस्तान में जुमे को यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम से एहतजाज में शिरकत की अपील। कहा मुल्क भर में स्वीडन वाक़े की मज़म्मत में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएँ। कौम एक ज़ुबान होकर शैतानी ज़हनों को पैगाम देगी। वज़ीर-ए-आज़म का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। बेहरमती के वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल का हंगामी इजलास तलब।
कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का यौम शहादत। शेर खान ने जुर्रत और बहादुरी से वतन अजीज का दिफा किया। कोर कमांडर पेशावर ने उनकी मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। पाक फौज के कैप्टन कर्नल शेर खान को खिराज अकीदत। ISPR ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान की बेमिसाल बहादुरी मादरे वतन के दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाने में हमारे लिए मशअल राह है। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान ने कठिन हालात के बावजूद अपने खून से दिफाए वतन के लिए जुर्रत, साबित कदमी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की। इनका यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का मजहर है। भारत के ब्रिगेडियर रिटायर्ड महेंद्र प्रताप सिंह भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मुतरफ। कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान बहादुर थे। जब पता चला कि उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर दिया गया तो बड़ी खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी का वाविला करने पर मोदी को मुंह तोड़ जवाब। कहा, दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के फरीद से मुकम्मल अज़्म से निपटना होगा। चाहे यह दहशतगर्द और इंतहा पसंद कोई शख्स, तबका या रियासत हो, बेगुनाह लोगों के कत्लेआम और रियासती दहशतगर्दी का कोई जवाज नहीं। सियासी एजेंडे की खातिर मजहबी अक़लियतों को मुजालिम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। मजहबी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेजी और नफरत फैलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान ने कहा, अवाम के मैंडेट पर डाका कबूल नहीं करेंगे। खालिद खुर्शीद बोले, कुर्सी का कोई लालच नहीं, कारकुन मायूस ना हो। मेरी जगह पर तहरीक इंसाफ का ही वज़ीर आला बनेगा। हमेशा की तरह वर्कर रहूंगा। इंसान की जीत कुर्सी के साथ नहीं, किरदार के साथ है। पीटीआई दौर में फौजी अदालतों से सुनाई गई सजाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 29 अफराद को दी गई सजाएं कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, अदालत करार दे कि शहरियों के खिलाफ कानून अगवा किए रखा। साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का सूबाई सेक्रेटेरिएट गैर फाल। पेशावर में सेक्रेटेरिएट से पीटीआई का झंडा उतार दिया गया। पार्टी सरगर्मियां मुअत्तल। जराये के मुताबिक सेक्रेटेरिएट को 9 मई के वाकयात के तनाजुर में बंद किया गया। तहरीक इंसाफ का पुलिस पर छापा मारने का इल्जाम। उमर अयूब ने कहा, पुलिस को कोई और नहीं मिला तो झंडे को गिरफ्तार करके अपना गुस्सा ठंडा किया। कोयटा में वकील के कत्ल केस में नामजद मुलजिम गिरफ्तार। जराये के मुताबिक JIT का केस की तहकीकात में छठा इजलास हुआ। गिरफ्तार मुलजिम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। चेयरमैन PTI को मजीद नोटिस या वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर मुशावरत। कोटमिठन में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। विंग शॉक में ट्रक की रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस को टक्कर। हादसे में 2 रेस्क्यू एहलकार शहीद हो गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। फैसलाबाद में 6 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 4 से 6 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। हैदराबाद में भी 8 घंटे तक लोड शेडिंग। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटों की तवील लोड शेडिंग। शहर में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासिर। फेडरल बी एरिया, लियारी, खाराधर, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन में भी लोड शेडिंग। शाह फैसल कॉलोनी, लांढी, कोरंगी में भी 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। इलेक्ट्रिक हुक्काम ने कहा, लोड शेडिंग का दौरानिया बिजली चोरी की शरह पर मुनहसर है। लाहौर में आटा महंगा, कीमत 140 रुपए फी किलो हो गए। गंदम की कीमत में 150 रुपए फी मन इजाफा। 1 मन गंदम 4650 रुपए हो गई। फ्लोर बिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए इजाफा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए तक फरोख्त होने लगा।
इस्राइली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में हमले और बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीनी हुक्काम के इसराइल से रवाबित और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मुअत्तल। पाकिस्तान की इसराइली फौज के छापों और फजाई हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, आलमी बरादरी जालिमाना और गैर कानूनी इक़दामात रुकवाए। इस्लामाबाद में निजी अस्पताल के अमले की गफलत से बच्ची की टांगें जल गईं। वालिद के मुताबिक नौमौलूद बच्ची को इनक्यूबेटर में रखा गया था। एक दिन बाद देखा तो पांव जले हुए थे। एलर्जी का कहकर पट्टी से जख्म छुपाने की कोशिश की गई। हमने उसके अस्पताल इंतजामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। मेयर कराची मुर्तजा वहाब वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी होंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉरपोरेशन का दर्जा मिल गया। गवर्नर सिंध ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। 6 माह में डाकुओं की फायरिंग से 72 जानें गईं। 26,000 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। 6 माह के दौरान भत्ताखोरी की 10 वारदातें रिपोर्ट। मजमूई तौर पर स्ट्रीट क्राइम की 43,000 से जायद वारदातें। पंजाब पुलिस और FIA की मुश्तरका कार्रवाई। बैरून मुल्क मुलाजिमत का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को यूनान भेजने के लिए 7 लाख रुपए वसूल किए। तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में बल्ले के निशान से हिस्सा लेगी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरखास्त दे दी। कहा, मर्जी के इंतखाबी निशान का हुसूल कानूनी तकाजा है। पीटीआई उम्मीदवार बल्ले के निशान पर मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों को अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। कहा, 29 अगस्त तक सालाना आमदन और अखराजात जमा कराने की तफसीलात जमा कराएं। अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट भी जमा कराने का हुक्म। स्टेट बैंक के कयाम को 75 साल मुकम्मल होने पर 75 रुपए का यादगारी नोट जारी। नोट को हर किस्म की रोजाना की लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आजाद खालिस्तान की जोर पकड़ती तहरीक पर मोदी सरकार शदीद दबाव में। खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर भारत में शदीद मुजाहरे। एहतजाज करने वालों का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब। चोरीशुदा और जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की शिनाख्त मुमकिन हो सकेगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में मोटरसाइकिल सवार खबरदार। हेलमेट न पहनने पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड एवियरी बनेगी। CDA ने F9 पार्क में मंसूबा बनाने की मंजूरी दे दी। बर्ड एवियरी 10 एकड़ पर मुश्तमिल होगी। श्रीलंका से टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम 8 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन में रोलर कोस्टर 100 फीट की बुलंदी पर रुक गई। 8 अफराद हवा में उल्टे फंसे रहे। 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। अमेरिका में यौम आज़ादी का जश्न। वाशिंगटन DC में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। अमेरिकी सदर जो बाइडन, खातून अव्वल और सैकड़ों अफराद ने नजारा देखा। फिजिकल परफॉर्मेंस ने भी समा बांध दिया। कार है या चलता फिरता अजूबा। यूट्यूबर्स ने फिएट पांडा कार को नीचे से काटकर इसकी ऊंचाई मजीद कम कर दी। गाड़ी के टायर नजर आते हैं ना इंजन, लेकिन गाड़ी फिर भी फराटे भरती है। चेहरे को तेरे भुला ना सका, बाहों को तेरी तरसते रहे, लब कभी जो न कह सके, धड़कन ने सब कह दिया। बेपनाह है हम मगर
तेरी मेरी कहानियां, बड़ी ईद की बड़ी फिल्म ईद पर सबकी पहली पसंद, मुल्क भर में नुमाइश जारी।